आय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब प्यारे राधा कृष्णा इस्कॉन हैदराबाद के भाग्यशाली भक्तों, खुशकिस्मत भाइयों और बहनों, आज अक्षय तृतीया का बहुत ही पवित्र शुभ मंगलकारी दिन है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी नाश न हो, जो अमर हो, जो सदा रहे। और तृतीया का अर्थ है 3। तो ये जो अभी महीना चल रहा है वैशाख का महीना, इस वैशाख के महीने की चांदनी रात के तीसरे दिन को, ये चांदोकी का चांदनी रात का तीसरा दिन है। इस वैशाख महीने का इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। इस पूरे दिन में शुभ मुहूर्त होता है। कोई काम शुरू किया जाए तो अमर हो जाता है, अक्षय हो जाता है। ये सुख समृद्धि के लिए, भक्ति की वृद्धि के लिए, दान पुण्य करने के लिए अक्षय फल देने वाला दिन है। इस दिन में कोई बहुत सारी वेद के ज़माने के बहुत सारे मुख्य जानकारियां भी इस दिन से जुड़ी हुई हैं। हमारे पास उस वक्त सिंध में हमें ये याद है, इस दिन पे ठंडा पानी मटका, नए मटके में ठंडा पानी भर के दान करते थे। लोगों को नए चप्पल जूते लेके देते थे जिनके पास नहीं होते थे, क्योंकि गर्मी शुरू हो रही। विशेष रूप से ठंडे पानी के मटके के दान का इस दिन के ऊपर किसी को पाँव में पहनने के लिए चप्पल आदि लेके देने की ये सेवा लोग किया करते थे। और घर में जो अनाज होता था, घर का जो अन्न होता था, या सूखे जो भी सब्जियां फल घर में होते थे, उनको पूजा के लिए निकाल के रखा जाता था इस आशा से। हाँ, अच्छा, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये घरों के अंदर पूजा के लिए सारे अन्न को रखा जाता था इस भाव से कि अब वर्षा आएगी इसके बाद, और फिर हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहेंगे। तो हमने घरों में देखा था इस आज के दिन पे माताएं जो भी घर में अन्न होता था, सूखे जो भी सब्जियां घर में रखी जाती थी, सुखा के उन सबको ऐसे रखते थे, पूजा करते थे। साईं सिंधी में साईं अलाए ॿियो केर बि ॾिसंदो हुजे ऑनलाइन। सो ये तो हमारे लोकल हमने इन दिनों में देखे थे। अक्षय तृतीया, आखा तीज कहते थे इसको। सुबह सवेरे उठ के बाहर जाते थे, जैसे प्रभात फेरी करते थे कार्तिक में, जैसे हरिनाम करते हैं, ऐसे इस दिन पे सवेरे उठ के बच्चे लोग भी सवेरे उठने की आदत हुआ करती थी। कुछ विशेष बातें थी जो बचपन में हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब देखते हैं हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ के दृष्टिकोण से आज का दिन चंदन यात्रा का दिन है। भगवान के श्री अंग को, जो भगवान का विग्रह है, उसको चंदन लगाया जाता है, और ये 21 दिन तक चंदन यात्रा का उत्सव चलता है। आज अगर आप वृंदावन के भगवान के शाम को 4:30 बजे के दर्शन करेंगे तो आपको बहुत सुंदर सारे ठाकुर जी के ऊपर चंदन का लेप लगा हुआ दर्शन होगा। इतिहास में, तारीख में महाभारत की शुरुआत आज के दिन महर्षि वेद व्यास ने बद्रिक आश्रम में अपने जो गुफा है व्यास जी भी, वहाँ से बैठ के और गणेश, विघ्न विनाशक गणेश को महाभारत के शुरुआत का शुभ आरंभ आज के दिन किया था। हम चंदन यात्रा की कथा बताएंगे, क्योंकि ये कथा विशेष रूप से इस्कॉन के सब मंदिरों में आज के दिन की जाती है, जो मुख से श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये कथा रेमुना में, ओडिशा के स्थान पे महाप्रभु के साथ 4 जो पार्षद जा रहे थे, नित्यानंद और दादी 2, उनको सुनाई थी महाप्रभु ने। इसकी कथा करेंगे। परंतु एक महाभारत का, जैसे हमने आपको बताया, दूसरा आज के दिन 3 पीढ़ियों की तपस्या से गंगा जी धरती के ऊपर उतरी थी। महाराज सगर के पुत्रों के उद्धार करने के लिए सगर का पोता अंशुमान, उसका बेटा दिलीप, उसका बेटा भागीरथ, जो धरती के ऊपर गंगा को लाए थे, और आज के दिन गंगा धरती के ऊपर सबको, पतितों के उद्धार करने के लिए पधारी थी धरती के ऊपर। और आज के दिन के साथ एक महाभारत की बहुत सुंदर कथा जुड़ी हुई है। जब पांडव 12 साल वनवास के लिए वन में गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज को सूर्य देव ने एक अक्षय पात्र दिया था, और वो अक्षय पात्र द्रौपदी के पास रहता था। और जब तक स्वयं खुद द्रौपदी खा न ले, तब तक कितने भी लोग आए हैं, उन सब